अंता की जनता ठान चुकी है इस बार कि हमें हाड़ौती का कोई लाल मिला है, और पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती को अगर कोई संभाल सकता है तो वो है नरेश भाई। नरेश तो एक वो है जो राजस्थान का, पूरा राजस्थान का लाल है। पूरा इतना दम रखा था जो मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में भीड़ नहीं होती। मतलब नहीं है। नरेश भाई जिंदाबाद रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद है और रहेगा। नरेश मीणा चारों तरफ नरेश मीणा की हवा है। नरेश मीणा के यानी कि नरेश वीर के कार्यालय, जो प्रधान कार्यालय होता है, कोई ये जो चुनाव लड़ते हैं ना तो नेता कार्यालय बनाते हैं, कोई छोटा बनाता है कोई बड़ा बनाता है। नरेश मीणा ने बहुत बड़ा कार्यालय बनाया है, वो हम दिन में दिखाएंगे, रात में नहीं दिखाएंगे। हमने पहले दिखाया कि नरेश मीणा के कुछ समर्थक हैं जो थके हारे खाना खा रहे थे वहां पर, उनसे कुछ बात की थी हमने, तो उन्होंने अपने दिल की बात कही और वो कहेंगे भी, वही नरेश मीणा का जब खा रहे हैं तो वो बोलेंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, उनकी एक के अंदर से जो कभी भी चुनाव होते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, जो खून से खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन कार्यकर्ता का नेता से वो रिश्ता हो जाता है, वो वफादारी करता है जो सगा भाई अपने भाई के साथ नहीं करता। कुछ कुर्सियां हैं ये, तो इन कुर्सियों को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर कोई है नहीं है या ये कुर्सी खाली है, नरेश मीणा ने रख दी। ये कुर्सी खाली इसलिए है कि इन पर जो बैठने वाले जो लोग हैं ना, वो अभी अंता की विधानसभा की जो अंता की जनता है ना, उससे मिलने गए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऐसा नहीं होता कि जैसे कभी कभी मीडिया में दिखती है, अमित शाह जाते हैं कुर्सी खाली, मोदी जाते हैं कुर्सी खाली, बहुत सारे दावे कर देते हैं, फिर वो खाली कुर्सी दिखती है, फिर मीडिया वाले तो दिखाते नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया वाले दिखा देते हैं कि कुर्सी खाली है। लेकिन ये कुर्सी खाली नहीं है। इन कुर्सियों के जो बैठने वाले लोग हैं वो गए अंता की जनता से बात करने, अंता की जनता की अदालत में गए, वो इंसाफ करवाने, फैसला करवाने कि इस बार अंता की जनता को कौन चाहिए। अब वो खाना वाली जगह थी, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से अपने समर्थकों के लिए, क्योंकि नरेश मीणा की जो विचारधारा है ना, वो अब किसी से छुपी नहीं है। हमने लगातार नरेश मीणा के ऊपर बात की है, हालांकि ग्राउंड पर हम अब आए हैं, लेकिन अंता विधानसभा की लगातार हम जयपुर से एंकर वीडियो बनाते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, अब यानी कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ और बाकी के इधर आ जाओ। शोले पिक्चर में कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ जेलर, तो आधे उधर गए और आधे इधर, कुछ यहाँ बैठे हैं, ये रेस्ट कर रहे हैं। जब वो रात को आएंगे तो वो लेट तक रेस्ट करेंगे, उसके बाद ये सुबह नरेश वीर की सेना फिर निकलेगी फील्ड के अंदर। ऐसा ही है क्या? सही, मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये मेरी मानसिकता बता रही है कि ऐसा ही होगा ना। बिल्कुल, जो आपकी सोच है यही यहाँ चल रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अंता की जनता ठान चुकी है इस बार कि हमें हाड़ौती का कोई लाल मिला है, और पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती को अगर कोई संभाल सकता है तो वो है नरेश भाई। नरेश भाई है जो हर पीड़ित परिवार की आवाज उठा सकता है। हर एक अधिकारी, प्रशासन का कोई भी बड़ा सा बड़ा अधिकारी हो, उसका अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है नरेश भाई। हाड़ौती क्या वो जम्मा रामगढ़ को संभाला है? वो तो अभी और क्या, अभी थोड़े दिन पहले की बात है सर, थोड़े दिन पहले जम्मा रामगढ़ में पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र जो आता है, उसमें एक घटना हुई थी। विक्रम था, उसको आत्महत्या करनी पड़ी थी प्रशासन की वजह से। उसको न्याय दिलाने के जब घर से निकला था, तो घर से निकलने से पहले तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हमें चाहिए ऐसा नेता हमारी अंता विधानसभा क्षेत्र में। और जो ये कुर्सियों के बारे में जो सर ने अभी बात करी है, उनके बारे में भी बता दूं, यहाँ जिस तरह लोगों को डिवाइड किया गया है अंता की धरती पर, अंता की जनता के बीच में, हर एक पंचायत पे 10-10, 15-15 लोग भेज दिए हैं। नरेश भाई के साथ में सारे जितने भी हैं वो लोकल हैं, यहीं के हैं। नरेश भाई ने स्पष्ट कह दिया, मेरे साथ में कोई भी बाहरी साथ में नहीं चलेगा। और जो मेरे साथ में भारी है, जो भारी का दर्जा देते हैं, उनके बारे में बता रहा हूं कि जो बाहरी का जो शब्द बताते ना, बाहरी लोगों को तो यहाँ व्यवस्था के रूप में तैनात कर दिया कि लोगों की सेवा करोगे। आप जो उसके चाहने वाले थे, उनको सिर्फ ओनली फॉर एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप बैठो और यहाँ जो अंता की जनता का कोई भी समर्थक, कोई भी चाहने वाला यहाँ आता है तो उसकी ऐसी सेवा करो कि वो जीवन भर भूल नहीं सके कि हम किसके कार्यालय पर गए। एक प्रधान कार्यालय यहाँ याद रहे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार साहब। कई स्मारक पे मिले थे जयपुर में? हाँ मिले साहब।
है ना। हाँ तो आप यहाँ पे भी आ गए, हाँ मतलब नरेश मीणा के साथ हो क्या? हाँ, पक्का। साथ तो करते हैं आत्मा देखिए से, वही है ये अंकल जो आत्मा से है जो ना, है। आत्मा से, हाँ बिल्कुल, आत्मा धर्म का प्रति इसके दया धर्म है, इसके हृदय के है ना। ये अंदर। बात तो हमको भी दिखती है, हम भी आ हाँ गए ये ऐसे। दया धर्म है, ये गरीब को सारे इंसान को एक मान कर चलेगा, एक आत्मा मान कर चलेगा। ये वो इंसान है, इसका जन्म है जन्माष्टमी का जन्म है साबित का। तो जना जन्माष्टमी के दिन जना कृष्ण भगवान ने और अवतार लियो। साक्षात कृष्ण पैदा हो गया। हाँ तो हम बता रहे हैं कि इसकी विजय होगी और होगी विजय। देखिए कृष्ण भगवान भी क्या है, जब पैदा हुए थे तभी से थोड़ी ना उन्होंने राक्षसों का अंत किया था। थोड़े बड़े हुए थे, फिर बड़े हुए थे, फिर बड़े हुए थे। वो कंस को तो जब बराबर के हो गए थे ना, थोड़े बड़े, जब ही मारा था। तो बस वो अंत आ गया इन राक्षसों का, है ना। हाँ राक्षसों का अंत आ गया। अंत आ गया और इसकी विजय होगी, ये सेवा करेगा। लेकिन है ना, ये वही बाबा शहीद स्मारक पर हमें याद है। और क्या कहना चाहते हो आप? और क्या कहना चाहता हूँ, मैं तो पढ़े लिखे होता थे नहीं हूँ साहब, मैं तो कम पढ़े लिखे इंसान हूँ। नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, समझदार। पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी नहीं होता। पढ़े लिखे तो देश को लूट रहे हैं, माल खा रहे हैं। हाँ। समझदार होना जरूरी है। तो हम इस यही प्रति से मेरी आत्मा को भाव लेकर चल रहा हूँ मैं कि इसकी विजय 100% विजय है इसकी, और ये अच्छा ही काम करेगा और पब्लिक को मतलब आत्मा को ये संतोष ही देगा, किसी की आत्मा ये सताएगा नहीं। है ना। हाँ और एसडीएम को हाँ, बताता है ना। हाँ और ये मतलब ये गए से नहीं से अमित चौधरी आज तक भी नहीं भूलेगा उस थप्पड़ को। शुरू में तो रंधावा कहते हैं कि आई डोंट नो नरेश मीणा, हु इज दिस, कौन है, मैं नरेश मीणा को नहीं जानता। और फिर कहते हैं नरेश मीणा को आ जाओ कांग्रेस में। जानती नहीं तो कांग्रेस में क्यों आ जाओ, ये बताओ। वो तो बोला था नरेश भाई सबसे, तो बोला था कि कांग्रेस में आ जाए, कि नरेश भाई साहब ने पहले तो बोला हो सोशल मीडिया से नेता एमएलए नहीं बनते, मैं जानता नहीं, मुझसे कभी मिला नहीं। यही क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा? ये सही बोला था उन्होंने, कि उनको समझ में नहीं आया। मतलब कुछ ही बोल देते हैं। बोलते थे नेता लोग हैं, ये नेता लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आपका रामकेश मीणा कौन है, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो रामकेश मीणा। और दूसरे दिन फिर मैं कहता हूँ कि आजा आजा कांग्रेस में आजा, कांग्रेस के पुराने हैं, है ना, आपको उसके हिसाब से क्या है वो रुतबा है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। तो ऐसा क्या मतलब जरूरी है कि इस तरह कांग्रेस का विचारधारा अलग है। कांग्रेस एक भ्रष्ट, कांग्रेस और बीजेपी दोनों, पहले तो बीजेपी भ्रष्ट थी, आपको इसके साथ साथ कांग्रेस भ्रष्ट होगी। बड़ा मतलब पैसे वाला को अपने दम पर टिकट देते थे मोल, और फिर रंधवा साहब बोल रहे थे अब तो कांग्रेस में आ जाओ। पहले उनको पता नहीं था क्या ये सब कांग्रेस और बीजेपी। जब रंधावा ने बोला कि सोशल मीडिया से नेता नहीं बनते, फिर उसी सोशल मीडिया ने वो वीडियो निकाल दिया कि वो जो आराम से उसके पास है। तब हाँ, जाके पता लगा उनको। जब जाके उसको पता लगे भाई कि नरेश मीणा में कितनी दम है, ये उसको पहले उसको पता नहीं था। भाई ऐसे ही होगा। नरेश तो एक वो है जो राजस्थान का, पूरा राजस्थान का लाल है, पूरा इतना दम रखा था। जो मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में भीड़ नहीं होती। 66 साल की बुद्धि भी तो जवाब दे देती है ना। 66 साल में फिर वो आदमी का जवाब कि नरेश मीणा का क्या चल रहा है। नरेश मीणा एक नंबर पर है, टॉप पे आएगा क्या? टॉप पे है। दूसरे पे कौन जाएगा? दूसरों पे क्या है, बीजेपी। दूसरे पे दोनों ही नहीं है ना, एक ही नंबर रहेगा। एक ही नंबर रहेगा। हाँ, पता नहीं है पूरे दूसरे का पता भी नहीं है दूसरा कहाँ है, हाँ। गायब है दोनों, किसी का मतलब नहीं है। नरेश भाई जिंदाबाद रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद है और रहेगा। आपके अंत में लिस्ट में एक ही नंबर छपेगा, बस एक ही नंबर छपेगा। बस नरेश मीणा चारों तरफ नरेश मीणा की हवा है, चारों तरफ है वो। चारों तरफ हवा है, और एक नंबर जीत निकलेगी। पर कोई एक बार कर दो, वहाँ पे भी किया था सब एक बार। ये मन से थोड़ा होवे, आत्माओं से होता है। आत्मा से होता है। अच्छा ये बताओ कि भाया के बारे में कहा जा रहा है कि भाया कद्दावर नेता हैं, ठीक है, कांग्रेस के कर्मठ हैं। उसके बाद उन्होंने बोले बहुत सारा विकास किया है, इसलिए भाया आएंगे। भाया के टाइम पे इतना लूट खसोट हुआ है, इतनी जंगल काटे जा रहे हैं, जो जंगली जानवर है ना डेली एक्सीडेंट होके मर रहे हैं पब्लिक। मतलब जंगल तो काट ही दिए, जंगल जानवर रोड पे आ रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे। पूरे जंगलों पे अत्याचार हो रहा है, जमीनें फाड़ के जमीनें निकाल ली। ये हुआ है भाया के राज में। चलिए देखिए, ये अंता मंगरौल विधानसभा का प्रधान ये कार्यालय है, इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन। नरेश मीणा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर है। ये जो तस्वीर होती है ना, ये कुछ कहते हैं ना कि तस्वीर कभी कभी क्या है कि कुछ कह देती हैं, बिना कुछ बोले तस्वीरों से बहुत कुछ कहा जाता है। और इन तस्वीरों की विचारधारा
को जो अपना लेता है वो वाकई फिर जस्टिस और न्याय और इंसाफ की बात करता है। 1 नंबर पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, वो वक्त बताएगा कितने नंबर पर आएगा। लेकिन समर्थकों के अंदर जो जज्बा है नरेश मीणा के प्रति वो वाकई दिखाने लायक है। फैसला अंता की जनता के हाथ में है और अंता की जनता अंता की अदालत में फैसला करेगी कि इस बार अंता का जो ताज है वो किसके सर होगा। वक्त बताएगा, इंतजार उस वक्त का है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ अंता से मैं जितेंद्र शर्मा।